हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या अब्रोल एंड मैं हूं आपकी कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस की फैकल्टी। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कल हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था एंड इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक वर्किंग एंड बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने समझा था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ और तब से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं एक कंप्यूटर मशीन में, उसकी वर्किंग में, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, यही सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली द लेक्चर टाइटल ऑफ द लेक्चर इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही आपको बेल आइकन दिखेगा, आप उसे प्रेस कर लीजिए सो दैट जितने भी आपके स्केड्यूल्ड लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पर वो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपका कोई भी लेक्चर अब मिस ना हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद अ लेक्चर जो कि है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अब जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना तो एकदम से कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं आया था। बहुत 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 पहले समय की बात, जब कैलकुलेशन के लिए मशीन्स नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो तब कैसे कैलकुलेट किया जाता था, तब कैसे गिनती की जाती थी। तो उस वक्त यूज़ किए जाते थे स्टोन्स या फिर स्टिक्स, इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशन करते थे। बट धीरे धीरे ह्यूमन ने डेवलप किए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो उनकी कैलकुलेशन को, उनकी वर्किंग को थोड़ा कम कर देते हैं और कैलकुलेशन को बेसिकली इम्प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस, जिसे हम लोग अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग मशीन और कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं, जिसका नाम आप सभी स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा, है एबेकस। जो कुछ इस तरीके से दिखता है आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जब पढ़ा रही हूँ ना तो मैं आपको पूरा हिस्ट्री नहीं बताऊँगी कि हर एक कंप्यूटर जो आया, चाहे वो यूज़ हुआ, फेमस हुआ, नहीं हुआ, उसका हिस्ट्री में हमारे पेपर से रिलेशन है या नहीं, ऐसा नहीं करवाऊँगी। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊँगी, वही पॉइंट्स बताऊँगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल इंडिया में जो भी एग्ज़ाम्स पूछे जाते हैं, किसी भी लेवल के पूछे जाते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में समझाने वाली हूँ। एबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। तो हमें ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह की कैलकुलेशन करता है एबेकस, तो वो है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय एंशिएंट बेबीलियंस। ठीक है, बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले इन्होंने इसे डेवलप किया था, बट इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय चाइना। किस कंट्री ने, अगर पूछा जाए कि एबेकस को किस कंट्री ने सबसे पहले यूज़ किया था, तो वो यूज़ किया था चाइना ने, एंड इट वाज वेरी मच पॉपुलर। ठीक है, इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एबेकस के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिवाइस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है नेपियर बोन्स। इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर इन 1614। दैट्स इट। आप इतना याद रख सकते हो। वैसे इसके बेसिस पे बहुत बार क्वेश्चन नहीं आया, बट कई बार पूछ लिया जाता है कि नेपियर बोन्स का इन्वेंशन किसने किया है, तो वो जॉन नेपियर ने किया है। और ये किस तरह के कैलकुलेशंस, किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता था? बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टू फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स। स्क्वायर और क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए भी नेपियर बोन्स जो एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, वो हेल्प करता था। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, और इसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो है पास्कलिन। पास्कलिन को हम लोग पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका नाम पड़ा है इसके इन्वेंटर के नाम पर ही, जिनका नाम है ब्लेस
पास्कल। तो कभी पूछा जाए कि पास्कल कैलकुलेटर का या पास्कलिन का इन्वेंटर कौन है, तो वो है ब्लेस पास्कल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पास्कलिन मशीन जो है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो नाम है एडिंग मशीन। क्योंकि ये किस तरह की कैलकुलेशंस तक लिमिटेड थी, ये कुछ सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन जैसी बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को यूज़ करके ही ये कैलकुलेशंस करता था हर तरह की ये वाला कैलकुलेटर, इसीलिए हम लोग इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पास्कलिन से पूछा जाता है वो क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? याद रखना, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? पास्कलिन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसका नाम इसकी जगह एबेकस मार्क करते हैं, क्योंकि आपके पास एबेकस भी होता है। तो एबेकस इज़ द फर्स्ट नोन मैकेनिकल कैलकुलेटर और फर्स्ट नोन कैलकुलेटर। लेकिन फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? पास्कल। पास्कल सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन तक लिमिटेड था, इसीलिए इट वाज नॉट सो फेमस एंड इट वाज टू एक्सपेंसिव एज वेल। इसीलिए एबेकस काफ़ी सारी तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेता है, हर तरह की अरिथमेटिक। इट वाज वेरी मच पॉपुलर। लेकिन फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है आपको याद रखना है? पास्कलिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो थे कैलकुलेटर्स। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और इन्वेंशंस देखेंगे जो हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि फाउंडर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। ये तो सबको पता है, लेकिन हम इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किए डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया। अब जब पहले हम लोग एबेकस यूज़ कर रहे हैं या पास्कलिन यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के कैलकुलेटर्स जब यूज़ किए जाते थे तो ये सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लेकिन चार्ल्स बैबेज ने ऐसी मशीन्स बनाई, ऐसे कंप्यूटर्स बनाए, ऐसे इंजन्स बनाए जो हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकती थी। समझ रहे हैं? नॉट ओनली बेसिक अरिथमेटिकल बट हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकती थी। तो इन्होंने एक नया इरा हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स में, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स में एक नया इरा इन्होंने लेकर आए, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर मशीन्स। ठीक है, किसकी वजह से? डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन, दिस इज़ द डिफरेंस इंजन जिसका इन्वेंशन 1920s के अराउंड किया गया था, एंड दिस इज़ एनालिटिकल इंजन जिसका इन्वेंशन 1837 में किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब जब मैं डिफरेंस इंजन की बात करती हूँ तो ये किस तरह के कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है? इट परफॉर्म्स पॉलिनोमियल फंक्शंस। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, है ना? एंड अगर मैं एनालिटिकल इंजन की बात करती हूँ तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस, हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ एनी नंबर्स फाइंड आउट करता था। तो इसलिए हम कहते हैं कि हायर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इनके कंप्यूटर्स ने करा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, आई गेस आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। जब मैं एनालिटिकल इंजन की बात करती हूँ तो ये बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज़, फंडिंग ना होने के कारण चार्ल्स बैबेज एनालिटिकल इंजन कंप्लीट नहीं कर पाए थे प्रॉपरली। वो जैसा चाहते थे वो नहीं कर पाए थे क्योंकि फंडिंग नहीं थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। इसीलिए 1910 में उन चार्ल्स बैबेज के ही बेटे हेनरी बैबेज ने इसे कंप्लीट किया। किसे? एनालिटिकल इंजन को। एंड इसी से रिलेटेड एक और टर्म आपको बता देती हूँ। कल मैंने आपको बताया था एडा लवलेस के बारे में, जो क्या है? फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट एल्गोरिदम क्रिएटर, फर्स्ट प्रोग्रामर या फिर फर्स्ट एल्गोरिदम क्रिएटर हम किसे कहते हैं? एडा लवलेस को। और इन्होंने फर्स्ट टाइम कौन से मशीन के लिए प्रोग्राम लिखा था, कौन सी हम कह सकते हैं मशीन के लिए एल्गोरिदम इन्होंने फर्स्ट लिखा था? तो वो थे एनालिटिकल इंजन।
क्लियर हो गया? सो इसीलिए इन्हें भी हम लोग फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं, फर्स्ट फीमेल प्रोग्रामर एडा लवलेस को कहा जाता है। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है या क्यों है, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन किस तरह के कैलकुलेशंस करते थे, या फिर इनका इन्वेंशन किसने किया, कब किया, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है, सिर्फ यही तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है। अब जैसे हम लोगों ने आगे के पॉइंट्स पढ़ लिए, जैसे हम लोगों ने डिफरेंस इंजन पढ़ा, हम लोगों ने एनालिटिकल पढ़ा, या हमने प्रीवियस टाइम पे हमने क्या पढ़े, कैलकुलेटर्स पढ़े, उसी तरीके से काफ़ी सारी और इन्वेंशंस हुई हैं, कुछ और कंप्यूटर्स हैं जो एक मार्क रखते हैं हमारी हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में। उन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ENIAC। ठीक है, ENIAC का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और इसे डेवलप किसने किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर, दे वर द डेवलपर्स ऑफ ENIAC। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट देखिए, अब इसका डेवलपमेंट डेट कई बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ है, कई बुक्स में 1944 दिया है, 45 दिया है या 46 दिया है, तो मैं ये क्लियर कर दूं। इसका डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था 1944 में, बट ये इसका डेवलपमेंट कंप्लीट कब हुआ था, 1946 में। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन जो ENIAC से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा वो क्या है कि ये फर्स्ट कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो कभी भी क्वेश्चन आए फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, वो है ENIAC। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद करना है। नेक्स्ट वन इज EDVAC। EDVAC का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज डेवलप्ड इन मिड 1940s। डेवलपर्स कौन है इनके? जॉन वॉन न्यूमैन वॉज द डेवलपर ऑफ EDVAC एज वेल। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट लाइन आपको दिख रहा है, इट वॉज द कंप्यूटर विद द मेमोरी टू स्टोर बोथ प्रोग्राम एंड डेटा। तो इट वॉज द कंप्यूटर जो स्टोर कर सकता है विद इट्स ओन मेमोरी, जो प्रोग्राम एंड डेटा को स्टोर कर सकता था, तो वो है EDVAC। लास्ट वन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है UNIVAC 1। इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अगेन इसका डेवलपमेंट भी 1948 में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ 1951 में। जब हम इसके डेवलपर्स की बात करते हैं ना, तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। जब डेवलपर्स की बात की जाती है UNIVAC के, तो कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कई बुक्स में दिया हुआ है कि इनके डेवलपर हैं जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर, लेकिन कई बुक्स में दिया गया है इनके डेवलपर हैं रेमिंगटन रैंड। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि UNIVAC का डेवलपमेंट, जो डिज़ाइन है UNIVAC का, वो किसने स्टार्ट किया था? जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर ने। लेटर ऑन कब किया था? 1948 में। लेकिन लेटर ऑन इन्होंने ये हैंड ओवर कर दिया अनदर कंपनी को, और इसको टेक केयर किसने किया? किसने टेक ओवर किया, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका डिज़ाइन, इसका डेवलपमेंट किसने कंप्लीट किया? रेमिंगटन रैंड ने। इसीलिए इसका कंप्लीशन हम लोग 1951 में बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो दोनों का ही रोल है डेवलपमेंट में। पहले उन्होंने शुरुआत की डिज़ाइन बनाना और कंप्लीट इन्होंने किया था। क्लियर हो गया? इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या तो इसके डेवलपर्स, इसका फुल फॉर्म, या फिर पूछा जाएगा फर्स्ट जनरल पर्पस कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। तो वो कौन सा है? UNIVAC। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इज़ ENIAC, बट फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इज़ UNIVAC। तो ये डिफरेंस याद रखो। इन तरह के क्वेश्चंस को लेके बहुत बार कंफ्यूजन आता है, तो सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट उससे पहले एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू पंच कार्ड्स। अब पंच कार्ड्स भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में एक रोल प्ले करते हैं, और ये मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि आई हैव सीन कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में या इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, अगर आपको पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शंस में हो ENIAC,
यूनिवैक या फिर कोई और कंप्यूटर और एक हो पंच कार्ड्स, और आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पंच कार्ड्स। ठीक है, पंच कार्ड्स वर यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। इसे फर्स्ट जनरेशन में भी यूज़ किया गया था। मैं आगे आपको बताऊंगी जब मैं आपको जनरेशन्स पढ़ाऊंगी। बेसिकली पंच कार्ड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये स्मॉल होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर वो डेटा होल्ड होता था जिसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, सो इट इज़ मेजरली यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। पंच कार्ड के डेवलपर कौन है? हरमन हॉलरिथ इज द डेवलपर ऑफ पंच कार्ड्स। इसीलिए हम पंच कार्ड्स को एक और नाम से जानते हैं, वो है हॉलरिथ कार्ड्स। इन्हें हम लोग हॉलरिथ कार्ड्स भी बोले जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच कार्ड्स को और क्या बोला जाता है, तो पंच कार्ड्स को हॉलरिथ कार्ड्स भी बोला जाता है और इन्हें IBM कार्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, हॉलरिथ कार्ड्स एंड IBM कार्ड्स भी बोला जाता है। IBM आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका फुल फॉर्म है, एंड इट इज़ वन ऑफ द नोन, हम कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, कंप्यूटर मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, तो ये दिस वॉज द, हम कह सकते हैं वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिन्होंने डेवलपमेंट शुरू की थी, राइट। सो इन्हें हम लोग IBM कार्ड्स भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड है पंच कार्ड से ही, पंच कार्ड्स का यूज़ मतलब 18,000 के हम लोग जब ईयर्स की बात करें तभी शुरू हो गया था, एंड इनका डेवलपमेंट कह सकते हैं तभी शुरू हो गया था। एंड 1819 का जो सेंसस था उसमें भी पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था टू रिकॉर्ड दी वोट्स। ठीक है, रिकॉर्ड दी वोट्स नहीं, बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए जो भी सेंसस में पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया जाता है उसके लिए किसका यूज़ किया गया था? पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था। एंड पंच कार्ड्स आर स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज़, कुछ सिटीज़ में वोट रिकॉर्डिंग के लिए, वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, वोट्स रिकॉर्ड करने के लिए स्टिल कुछ सिटीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में इनका यूज़ अभी भी किया जाता है। मेजर पॉइंट्स तो याद रखने हैं, पंच कार्ड्स को और क्या बोला जाता है, इनको डेवलपर कौन है और क्या इनका यूज़ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब हम लोग आते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स पे। जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट शुरू हुआ, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ, अभी तक जो हम देख रहे थे ना वो सब मैकेनिकल कैलकुलेटर्स थे जो हमने पीछे देखे, लाइक डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, एनियाक, एडवैक, ये सब की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो हमने कैलकुलेटर्स देखे ये सब मैकेनिकल थे। मैकेनिकल का मतलब है कि जो ह्यूमन पावर से चलते हैं, मतलब हम उसे खुद चलाते हैं, वो बिजली से या ऑटोमेटिक नहीं चलते। लेकिन जब एक इरा शुरू हुआ ऑटोमेटिक मशीन्स का, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मशीन्स का, तब से शुरुआत हुई जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की। और तब से लेके अभी तक कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट को देखते हुए कि क्या क्या चेंजेस आए उसके आर्किटेक्चर में, उनकी प्रॉपर्टीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्राइस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनको देखते हुए कंप्यूटर की हिस्ट्री में जनरेशन्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और जो प्रेजेंट की मैं बात करूँ, ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स या फिर सेकेंड थर्ड में जो भी बात करूँ, इसकी ईयर को लेके, टाइम जो है कि कौन से तक का पीरियड जो था वो फर्स्ट था या सेकेंड था, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में। क्योंकि डिफरेंट बुक्स में आप देखोगे, डिफरेंट सोर्सेज से आप देखोगे, आप गूगल करोगे, विकीपीडिया करोगे या किसी और सोर्स से आप लोग देखोगे ऑनलाइन, तो हर जगह डेट्स जो हैं वो डिफरेंट दी गई हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जामिनेशन के किसी ऐसे टॉपिक में ऐसा हो, या हिस्ट्री में किसी ऐसे टॉपिक के लिए ऐसा हो कि जिसकी डेट्स सर्टेन नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के किसी भी सोर्स में सर्टेन डेट्स नहीं दी हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आए जिसकी डेट्स ही सर्टेन नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कई बुक्स में फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1954 दिया है, कहीं 1956 तक दिया है, तो हम एक जनरल मान के चलेंगे कि 1940 से लेके 1950s तक का जो टाइम था वो क्या था? फर्स्ट जनरेशन का टाइम था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी? यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि
वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन में यूज़ हुई हैं? तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा फर्स्ट जनरेशन में इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, तो आपका आंसर वैक्यूम ट्यूब्स है। डेटा होल्डिंग के लिए यहाँ एज मेमोरी किसका यूज़ किया जाता था? मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का। ये एज मेमोरी हार्डवेयर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है? यूज़र और मशीन के बीच का इंटरफेस, जो हमारी मदद करता है कि हम एक कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। आप अपना फ़ोन चला सकते हैं, अपना लैपटॉप चला सकते हैं, मैं ये बोर्ड चला सकती हूँ। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्क करता है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे? तो वो है बैच प्रोसेसिंग। ये OS इज़ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो वो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एक मशीन में कुछ जॉब्स दे दी, जॉब्स मतलब आपने उसको कुछ इनपुट्स दे दिया, आपने टास्क दे दिए मशीन को, तो वो सिमिलर टास्क का एक बैच बना देता है, ठीक है, और उनको एक साथ क्या करता है? एग्जीक्यूट, प्रोसेस करता है। उसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने आगे पढ़ने हैं, जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे उनमें हम लोग हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी पढ़ें, तो डोंट वरी, सब चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाएगी। जब आप जनरेशन्स पढ़ते हो तो देयर आर मैनी पॉइंट्स जो आपको जनरेशन्स में बताए होते हैं, लेकिन उनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो इतना हमको नहीं करना, हमको सिर्फ वही करना है जो एग्जाम से रिलेटेड हो, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद जब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ की, अब जब मैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करती हूँ तो देवर वेरी लार्ज इन साइज़, बहुत ज़्यादा साइज़ के होते थे, बहुत बड़े साइज़ के होते थे, एंड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते थे। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के, एंड देवर वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, देवर वेरी स्लो ऑल्सो। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जिसको ओवरकम किया गया किसमें? सेकेंड जनरेशन में। अगर वही प्रॉपर्टीज़ रहती तो जनरेशन चेंज क्यों होती? ऑब्वियसली जब फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में क्यों आए? क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स के ड्रॉबैक्स थे उन्हें किस में बदला गया, आगे उन्हें चेंज किया गया, उन्हें सही किया गया, और उसको हमने एक नया नाम दे दिया सेकेंड जनरेशन, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो वो है मशीन लैंग्वेज। ये भी पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें मशीन जो है वो प्रोसेस करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कंप्यूटर भाषा समझता है उसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसमें प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। सेकेंड जनरेशन, अब सेकेंड जनरेशन की जब मैं बात करती हूँ तो ये डेट्स सर्टेन नहीं मानेंगे आप लोग ऐसे लेकर चले लीजिए 1950 से 60s तक, क्योंकि कहीं 59 है, कहीं 61 है, कहीं 54 है, तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। डेट्स आर नॉट सर्टेन इन एनी सोर्स, क्लियर। अब यहाँ पर जब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, यहाँ पर यूज़ होता है ट्रांजिस्टर्स का, क्लियर। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, एंड एज प्राइमरी मेमोरी हार्डवेयर मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता है, एंड एज सेकेंडरी मेमोरी हार्डवेयर मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क का यूज़ होता है। मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क, मेमोरी में क्या है, ये चीज़ें हम लोग कंप्यूटर मेमोरी या कंप्यूटर हार्डवेयर में भी कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बैच प्रोसेसिंग फर्स्ट में भी हुआ है, सेकंड में भी हुआ है, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ भी होता है। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, ये मुझे आप बताओगे, या सिंपल इन टर्म्स आप मुझे बताओगे मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, कॉमेंट में मुझे बताना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो है IBM 620, IBM 1620, 7094, CDC 104, 1604, CDC 3600। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, वैसे तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत से कंप्यूटर्स थे, सेकंड जनरेशन में बहुत से कंप्यूटर्स थे, लेकिन जो नाम मैंने यहाँ लिखी है ना, ये नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन से है, सेकेंड जनरेशन में कौन सा है, थर्ड से कौन सा है। तो ये जो नाम मैंने यहाँ लिखे है ना, ये नाम एटलीस्ट आपको नहीं भूलने हैं। ये 5-4 कुछ इतने ही नाम हैं, ये याद रखने हैं आपको। मैं आपको याद करने का तरीका जैसे यहाँ बता देती हूँ, जो हमने AC वाले पढ़े, जैसे ENIAC, UNIVAC, EDVAC,
ये हमने पढ़ लिया। जिनके एंड में AC था ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट जनरेशन से। अब IBM मैंने आपको बताया कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की डेवलपमेंट हुई IBM ने ही शुरुआत की थी, बताया मैंने आपको। तो IBM ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन में होगा एंड IBM की मशीन सेकेंड जनरेशन में भी हैं। तो डिफरेंस कैसे याद रखेंगे? अब ये नंबर्स तो हम याद नहीं कर सकते, तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब IBM के आगे 3 डिजिट होंगे ना, जब IBM का नाम दिया होगा और उसके आगे 3 डिजिट्स होंगे, जैसे 650 है, 701 है, तो वो कौन सी जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन का। जब IBM के कंप्यूटर के आगे 4 डिजिट हैं, जैसे यहाँ पर 1620 है, 7094 है, तो वो कौन सी जनरेशन से होगा? सेकेंड जनरेशन से। क्लियर हो गया? इतना तो याद कर सकते हो आप, ट्रिक भी मालूम है। तो ये आपको नाम तो एटलीस्ट ज़रूर याद करने हैं। क्लियर हो गया? IBM का फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। CDC का फुल फॉर्म याद कर लेना, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDC। एंड जो ड्रॉबैक्स यहाँ पर थे कि बहुत एक्सपेंसिव थे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवरकम की गई कहाँ पर? सेकेंड जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ की गई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज एंड सम high level languages like Fortran, COBOL, ये सारी कहाँ पर यूज़ की गई? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। अब डायरेक्टली हम लोग आएंगे थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1965 टू 1971, जैसे मैंने बताया ये वेरी कर सकता है। यहाँ पर यूज़ हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ICs का यूज़ किस जनरेशन से शुरू हुआ? आप लोग टर्म सुनते हो ना, IC, है ना। IC क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? एक छोटा सा चिप जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, ये सब एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एम्बेडेड होती हैं एक छोटी सी चिप पे, उन्हें हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इनका यूज़ किस जनरेशन से शुरू हुआ था? थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक और क्वेश्चन IC से ही अराइज होता है कि इन्वेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कौन है? तो आपको नाम याद रखना है, नाम है जैक किल्बी, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद यहाँ पर भी मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप डिस्क का यूज़ होता था, बट लार्ज मैग्नेटिक कोर्स, ठीक है। दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो यूज़ होते थे, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस जनरेशन में यूज़ होते थे। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जिन्हें कंप्यूटर नहीं हम लिखते हैं अपनी भाषा में, जैसे हम इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश को यूज़ करके हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है तो उसे अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, जो एक लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1970 से लेके अभी तक का जनरेशन फोर्थ जनरेशन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स अभी भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। या फिर कई बुक्स में आपको ऐसा भी दिखेगा कि 1990s तक का जो टाइम है वो फोर्थ जनरेशन है। अब यहाँ पर भी ICs का यूज़ हुआ, लेकिन ICs में जो टेक्नोलॉजी था, जो उस पर वेरियस, जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत तरह के कॉन्स्टेंट्स उस पर एम्बेडेड होते हैं, फैब्रिकेटेड होते हैं, जैसे कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब कुछ एक छोटी सी चिप में एम्बेडेड होते हैं। इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ? वो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। जितने ज़्यादा रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एक चिप पे फैब्रिकेटेड होते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। समझ रहे हैं? उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्रोसेसर होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर VLSI टेक्नोलॉजी, VLSI का मतलब क्या है? वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड very large scale integration,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब जो भी उसके ऊपर इंटीग्रेटेड थिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में है। क्लियर हो गया। उसके बाद दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप नाम पढ़ लीजिएगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब सुपर कंप्यूटर्स Cray-1, Cray-XMP, दीज आर द सुपर कंप्यूटर्स। और सुपर कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट भी किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ? 4th जनरेशन से। कंप्यूटर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनरेशन में सुपर कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो 4th जनरेशन में स्टार्ट हुआ। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट या यूजेज या माइक्रो प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट किस जनरेशन में आया? वो भी किस में आया? 4th जनरेशन में, जब VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। VLSI का फुल फॉर्म याद रखना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ 5th जनरेशन। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो सब किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? 5th जनरेशन से, जहाँ पर ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ULSI का मतलब क्या हुआ? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि एक मशीन में ऐसी प्रॉपर्टीज़ को रखना जो ह्यूमन लाइक हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे काम करते हैं, हमारी जैसी चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति किस में हो? कंप्यूटर में। और वो हमसे 100,000 टाइम्स उसको फास्टर कर पाए, उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियली एक मशीन में डालना। क्लियर हो गया। सो ये टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर यूज़ की जाती है। और आज हम जितने भी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, हम PC यूज़ करते हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, क्रोम बुक यूज़ करते हैं, ये सब किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये सब एग्जाम्पल्स हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। क्लियर हो गई सारी जनरेशन। जो भी मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ, मैंने आपको मेजर पॉइंट्स ऐसे बताया कि क्वेश्चंस इसमें से कैसे आते हैं, तो एटलीस्ट ये तो आपको याद रखने हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। तो अब आखिर में लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, जैसे मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वैसे ही मैं आपको आज भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, चलिए बताइए फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा मैंने आपको बताया? ENIAC, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों का एक ही मतलब है, तो ये भी क्या होगा? ENIAC। ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, PC यूज़ करते हो, फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड है ये। ठीक है, वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑल्टेयर। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। इंडिया का पहला, ये वर्ल्ड का था, अब बोला गया इंडिया का पहला PC कौन सा है? तो वो है HCL 8C। HCL के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, HCL कंपनी, आप इनके लैपटॉप्स भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट PC जो इंडिया में किस कंपनी ने डेवलप किया था, किस कंपनी ने लाया था? HCL कंपनी ने, और उस कंप्यूटर का नाम क्या था? HCL 8C। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। अब फाउंडर ऑफ कंप्यूटर वैसे तो हम किसे बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज को, राइट, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। लेकिन अब इंडिया की टर्म्स में पूछा जा रहा है कि इंडिया में फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, या फिर इंडिया में फादर ऑफ कंप्यूटर किससे बोला जाता है? किससे बोला जाता है? उनका नाम है विजय पांडुरंग भाटकर, नॉट भास्कर, भाटकर, जिन्हें हम लोग विजय P भाटकर के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसे आप लोग जानते हो परम के नाम से, परम शिवाय, उसके डेवलपर कौन है? और इसके बाद परम की काफ़ी सारी सीरीज़ भी आई, इसके डेवलपर कौन है? विजय P भाटकर।
ठीक है, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया भी कहते हैं। यहाँ तक आई गेस आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अभी हमको बहुत सारी चीज़ें और भी सीखनी है जो रिलेटेड है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक ब्रीफिंग दूंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लियर? लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक आपको ज़रूर करना है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहें जो सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वीडियो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।